जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है और उसमें भारत के आदिवासी समुदाय आज दुख और मातम मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ था ना दोस्तों, ये जो चीज़ें हुई थी वो आज़ाद भारत में ऐसा पहला नरसंहार था जिसमें आदिवासियों का कत्लेआम हुआ था। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा या हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों के टाइम में आदिवासियों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। देश के सभी लोगों के साथ साथ आदिवासियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बावजूद उन्होंने इतनी यातनाएं भी झेली, लेकिन वो अंग्रेज थे। गुलाम भारत की बात की जा रही थी, लेकिन आज़ाद भारत के जो पहला साल आ रहा था, क्योंकि पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई थी। उसके कुछ ही महीनों बाद नया साल आने वाला था। नए साल में नए जश्न के साथ में आदिवासी लोग सोच रहे थे कि हम लोग आज़ादी जब मिली है तो उसको सुकून से हम लोग जी पाए। लेकिन आज़ाद भारत में जब 1 जनवरी 1948 को जब घटना होती है तो पूरा देश सिहर उठता है। आज भी आदिवासी उसे भूल नहीं पाया है। साथियों, 1 जनवरी 1948 को खरसावा गोलीकांड होता है। खरसावा जो कि वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन समय में ये जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में सभी एरियाज़ का पुनर्गठन हो रहा था। अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग एरिया को सम्मिलित कर किया जा रहा था। इसी तरह से ये जो जहाँ पर 1 जनवरी 1948 में खरसावा जो कि वर्तमान झारखंड में, उस टाइम वहाँ पर खरसावा जो कि ओडिशा बॉर्डर के आसपास है, तो उस टाइम 1 जनवरी 1948 को खरसावा हाट में 50,000 से अधिक आदिवासी लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। और इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं, उनकी डिमांड ये थी कि वो लोग उस टाइम बिहार स्टेट में मिलना चाहते थे, जबकि उन्हें गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो उड़ीसा सरकार के उड़ीसा स्टेट में मिल जाए। तो वो इसी के विरोध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि और उसमें उनके जो दिए गए अधिकार थे, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के सेक्शन 7C के तहत वो लोग आ रहे थे कि हमें बिहार स्टेट में मिला दिया जाए, हम उड़ीसा में नहीं मिलना चाहते हैं। तो एक सभा होने वाली थी और उस सभा में वो संविधान सभा में जो हमारे आदिवासियों के सदस्य रहे थे, जयपाल सिंह मुंडा भी वहाँ पहुँच रहे थे। तो उनके आने से कुछ समय पहले वहाँ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस द्वारा वहाँ पर हज़ारों आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती और कहा जाता है कि वो दृश्य इतना विभत्स है कि लोग अभी भी सिहर उठते हैं उस घटना को जब पढ़ते हैं या देखते हैं या याद करते हैं, तो सिहर उठते हैं। इतनी भयंकर। और वहाँ पर करीब करीब 30,000 से अधिक आदिवासी मार दिए जाते हैं और खरसावा गोलीकांड की घटना होती है। तो 1 जनवरी 1948 को इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उस घटना को या उसको लेकर के सरकार इतनी गंभीर नहीं है। आदिवासी उस चीज़ को भुला नहीं, और हर साल 1 जनवरी को वो नए साल का जश्न नहीं मना करके अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले लोगों की कड़ी निंदा करता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो मातम में रहता है। इसलिए आदिवासी समुदाय, संपूर्ण भारत के आदिवासी समुदाय 1 तारीख को काला दिन मनाते हैं। नए साल का जश्न उनके लिए काले दिन में बदल गया था। इस तरह से ये जो कांड हुआ था वो ऐसा कहा जाता कि अंग्रेज़ों के टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत भयानक हुआ था, तो उससे भी कहीं ज़्यादा आज़ाद भारत में खरसावा का गोलीकांड हुआ था। तो हम खरसावा गोलीकांड में शहीद हुए हज़ारों आदिवासियों को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उन्हें जोहार करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।